अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद नायाब और अजीबो गरीब लोग जो न सिर्फ लाखों में एक हैं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। आज हर कोई अपने आप में अलग होता है, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो इस अलगपन को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे इंसानों को पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसे इंसानों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए जो सच में करोड़ों में एक हैं। नंबर 1, गॉडफ्रे बागुमा। वैसे तो हर इंसान अपने आप में खास होता है, लेकिन जब 47 साल इस शख्स की बात हो तो सूरत हाल अलग ही हो जाती है। युगांडा के शहर कंसाना में रहने वाले इस शख्स को लगभग हर कोई जानता है, क्योंकि इनका चेहरा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जिसे देखकर आप इस दुनिया का नहीं समझेंगे। कई लोग तो इसे एलियंस के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि बेचारे गॉडफ्रे एक संगीन बीमारी में मुब्तला है जिसे हम फेब्रोडिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं। यह बीमारी जिसमें मौजूद सेल्स और टिश्यूज की गैर फितरी तरीके से नशोनुमा करती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गॉडफ्रे एक पॉप सेंसेशन बन चुके हैं और सन 2016 में इनको हुकूमत ने सबसे अजीब इंसान होने का दर्जा दिया। वो असल में म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और इनकी ये वीडियोस लाखों लोग पसंद करते हैं। नंबर 2, पामेला ओडोमे वातारा। सबसे अजीब दिखने वाली ये मॉडल आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। 24 साल की पामेला का ताल्लुक कीनिया से है, लेकिन इनका फिगर पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। अगर आप इनका फिगर ध्यान से देखें तो इनकी कमर जितनी पतली है, छाती उतनी ही ज्यादा बड़ी है। कुछ लोग तो इसे देखकर नकली कहने लगते हैं, लेकिन वो कई बार कसमें खाकर ये बता चुकी हैं कि इसका पूरा जिस्म कुदरती है और इसे अपने इस जिस्म से बहुत प्यार है। उन्होंने बताया कि जब वो चौराहों पर चलती हैं तो हर कोई उन्हें घूरने लग जाता है। पामेला इस बात को अच्छे नजरिए से लेती हैं। पामेला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आप उनके बारे में उनके इंस्टाग्राम पर जाकर भी जान सकते हैं। नंबर 3, डेविड कैंशन। लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपके अंदर कोई भी कमी हो। अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो कमी आपके जज्बे में कोई रुकावट नहीं बनेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जरा डेविड कैंशन से मिलिए। ये इंसान दिल की बीमारी में मुब्तला है और जब ये एक छोटे से बच्चे थे तो तब ही उनके हाथ और पैर ने बढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन 16 साल के इस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता था। नीदरलैंड में रहने वाले डेविड आज कराटे के माहिर माने जाते हैं। बेशक वो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पाते और उनके हाथ बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो कराटे के एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जो आम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। उनका अपने खेल से प्यार देखकर जापानी लोगों ने उन्हें अपने पास बुलाया और उसके बाद उन्हें जेके एक कराटे चैंपियनशिप में परफॉर्म करने का मौका दिया गया। जब आप ये सोचें कि आप बहुत थके हुए हैं और आपके जिस्म में दर्द है तो डेविड को देख लीजिए। उसे देखते ही आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अगर फिर भी आप नहीं उठे तो यकीन कीजिए आपको कोई नहीं उठा सकता। नंबर 4, कैनेडी जॉर्डन ब्रोमली। हमारी अगली कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो सिर्फ 12 साल की है, लेकिन उसकी ऊंचाई यानी कद सिर्फ 100 सेंटीमीटर है। इस बच्ची का नाम कैनेडी जॉर्डन ब्रोमली है। आपने बिल्कुल सही सुना कि उनका जिस्म इतना छोटा और पतला है कि उसका वजन सिर्फ 10 किलो 600 ग्राम है। मेरे ख्याल से इस उम्र में बच्चे टीनेजर्स वाले जूते पहनते हैं, लेकिन कैनेडी आज भी 7 नंबर का बेबी शू पहनती है। जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच्ची ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन उसने सबको गलत साबित किया और खुद को सेहतमंद रखा। ये बच्ची जिस बीमारी में मुब्तला है इसे प्री मॉर्डियल के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी बीमारी है जिससे इंसानी जिस्म का कोई भी हिस्सा नशोनुमा नहीं कर पाता और ये बीमारी आज तक सिर्फ 90 लोगों को हुई और कैनेडी जॉर्डन इनमें से एक है। ये बच्ची काफी एक्टिव रहती है। वो स्केटिंग क्लासेस लेती है, वो स्विमिंग सीखती है और स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ आम बच्चों की तरह खेलने भी जाती है। लेकिन इसी दौरान उसके माँ बाप ने उसे ये समझाया हुआ है कि वो किसी भी तरह के खतरे से दूर रहे, क्योंकि उसके जिस्म की हड्डियां और जेल्द बहुत पतली है जो कभी भी टूट सकती है। नंबर 5, प्रातिक वितिल मोहते।
इस लिस्ट में जो अगला अजीब इंसान है वो जब खड़ा होता है तो उसकी लंबाई सिर्फ 3 फुट और 3 इंच होती है और यही वो इंसान है जो इस दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर है। प्रतीक का जन्म छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैरों के साथ हुआ था, लेकिन अपने जिस्म में इस कमी के बावजूद भी इसके कुछ ख्वाब थे और सबसे बड़ा ख्वाब एक मशहूर बॉडी बिल्डर बनने का था। सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रतीक ने जिम जाना शुरू किया और कुछ ही वक्त में अपने जिस्म को ऐसा बना लिया। शुरुआत में ये सब करना प्रतीक के लिए काफी मुश्किल था। उनका वजन सिर्फ 41 किलो था, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से मशीनों को सेट करवाया और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कई इनाम जीते। पिछले 3 सालों में 41 से ज्यादा कंपटीशंस जीत चुके हैं। नंबर 6, अभिषेक चौबे। अभिषेक नामी इस लड़के को हम सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं और इसके आसपास रहने वाले मकामी लोग इसे स्टील ब्लेड के नाम से जानते हैं और अगले 1 मिनट में आप उसकी वजह जान जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रहने वाला अभिषेक चौबे है और मेरे ख्याल से ये दुनिया का वाहिद ऐसा लड़का है जो सिर्फ अपने शोल्डर ब्लेड से ही 2 गाड़ियों को एक साथ खींच सकता है। अपनी पहली कोशिश में उसने 1050 किलो की गाड़ी को 90 फुट तक खींचा था। उसके शोल्डर ब्लेड्स में आम इंसानों से थोड़े अलग हैं, इसलिए जब वो 8 साल का था तब ही से वो गाड़ियों को खींचता आ रहा है। तब उसे महसूस हुआ कि लोग अपने कान, नाक, आंख और मुंह से बड़ी बड़ी चीजें खींचती हैं, लेकिन वो इन सब से अलग ही एक वक्त पर 2 गाड़ियां अपने शोल्डर ब्लेड से खींच सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सुपर ह्यूमन है? नंबर 7, पिग्जी फॉक्स। दोस्तों, कुछ लोग अपने लुक से खुश नहीं होते और आज साइंस से इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा कभी भी बदलवा सकते हैं। और अब पिग्जी फॉक्स नामी इस लड़की से मिलिए। इसने आज तक अपने जिस्म पर 200 से ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं और इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक कार्टून की तरह दिखना चाहती थी। एक वक्त पर इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए उसे खुद को बदलने का ख्याल आया, जिसके बाद उसने क्रो लिफ्ट्स, चीप बोन रिडक्शन और यहां तक कि आईलैश ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरीज तक करवा डाली। और उसने बताया कि उसने आज तक 200 से ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं। वो और भी सर्जरीज करवाना चाहती है, लेकिन इतनी सर्जरीज करवाने के बाद उसका जिस्म अब जवाब दे चुका है और डॉक्टर्स उसके जिस्म पर काम करने से मना कर चुके हैं। पिग्जी दरअसल अब बॉडी मॉर्फिया नामी बीमारी में मुब्तला है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान प्लास्टिक सर्जरी का आदी बन जाता है। अपने इस जिस्म की वजह से पिग्जी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और इंस्टाग्राम पर उनकी 5 लाख फॉलोअर्स हैं। नंबर 8, केन्या सेसा। थाईलैंड में पैदा होने वाली इस बच्ची को असल में एक मंदिर के बाहर लावारिस छोड़ दिया गया था, जिसके बाद मॉन्क्स ने इसकी देखभाल की और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बिना पैरों के पैदा हुई थी। 5 साल तक मॉन्क्स के पास रहने के बाद एक अमेरिकी जोड़े ने उसे गोद ले लिया, जिसके बाद उसकी सारी जिंदगी अमेरिका के शहर ऑरेगन में गुजरी। बिना पैरों के हम कोई खेल नहीं खेल सकते, ऐसा हम आज तक समझते आए हैं। लेकिन केन्या के केस में सब कुछ उल्टा था। उसने बिना पैरों के न सिर्फ कई खेलों में महारत हासिल की, बल्कि उसने कई नेशनल प्राइज भी जीते। यहाँ तक कि ये लड़की पैरा ओलंपिक्स में खेल चुकी है। और केन्या आपको आमतौर पर स्केटबोर्ड पर दिखेगी क्योंकि वो कहीं भी आने जाने के लिए पहियों वाली कुर्सी की बजाय स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करती है। उसने अपना मोटिव बनाया है जिसमें वो कहती है कि नो लेग्स नो लिमिट्स। इस लड़की को देखकर बहुत से लोगों को इस पर तरस आता है, लेकिन केन्या इसे कोई एहसान नहीं समझती। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रही है। नंबर 9, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भी किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। 65 साल प्रेम सिंह अपने नंगे हाथों से खेलते हुए तेल से तली हुई मछली बाहर निकाल लेते हैं। आप यकीन कीजिए, इस तेल का दर्जा हरारत 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कमाल की बात यह है कि इतनी ज्यादा दर्जा हरारत वाले तेल में हाथ डालने के बाद भी उनके हाथ को कुछ नहीं होता और ना ही जलता है। अब लोग दूर दूर से प्रेम सिंह को ये काम करते हुए देखने के लिए आते हैं और जो भी इसे देखता है वो इस पर यकीन नहीं कर पाता। नंबर 10, मालिनी गैडोस।
दोस्तों जब खूबसूरती को बदलने की बात चलती है तो लोग पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं। मालिनी गेटोस नामी 28 साल ये मॉडल बेहद खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई जिसे एप्टोडर्मल डिस्प्लेसिया के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी ने मालिनी की खूबसूरती को कुछ और ही बनाकर रख दिया, जो दिखने में बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी खूबसूरती से खुश थी और आज वो मॉडलिंग का काम कर रही है। उसका मानना है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में इन लोगों को सामने आना चाहिए जो दूसरों से अलग दिखते हैं और मालिनी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।